तो देखिए जेईई का ये क्वेश्चन है जो इस बार पूछा गया मैट्रिसेस का। अब ये जो क्वेश्चन है अगर आप सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको थोड़ा-सा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसको यूज़ करना पड़ेगा। यानी वहाँ पर अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ करते हो तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं देखो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर बेसिकली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर करना ये है कि अगर आपको ए क्यूब इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर दे रखा है, इसको क्या करो आप लेफ्ट साइड में ले आओ। तो देखिए ए क्यूब माइनस ऑफ 4a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस ए प्लस ऑफ 21i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखते हो तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये जो 4 है ये क्या हो जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस ए, यानी जो मैट्रिसेस दे रखा है उसका क्या है ये ट्रेस है। अब यहाँ पर ये जो 21 है ये क्या हो जाता है इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो मैट्रिसेस आपका गिवन होगा ये क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो बेसिकली इसको हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया आपको 4, यहाँ से ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू 4 है तो इसको आप ट्रेस कैसे फाइंड करोगे, तो मैट्रिसेस जो गिवन है इसमें से आप ट्रेस निकाल सकते हो। देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट है तो इसको यूज करके आप क्या कर सकते हो ट्रेस कर सकते हो। ट्रेस का मतलब होता है कि ये डायगोनल एलिमेंट का समेशन, तो आप इसको ऐड कर दो तो 2 प्लस 3 प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4। तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस 5 एंड b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। b का वैल्यू -1 आ गया। अब आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू जैसे ये प्लस साइन है तो इसका अपोजिट साइन लेना होगा आपको, ये प्लस है तो माइनस होगा, यानी बेसिकली यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू कितना है -21। अगर -21 दे रखा होगा तो +21 लेना होगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर सकते हो, इसको आप क्या करना हो प्लस माइनस प्लस ले लो। अब इसको सॉल्व कर सकते हो डिटर्मिनेंट को। तो देखिए बी की वैल्यू तो वैसे ही पता आपको तो उसको यूज कर लेना, नहीं तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो। तो 2 से अगर सॉल्व करोगे इस कॉलम को इस रो को हटा दो तो आपको मिलेगा 3b माइनस 5, ठीक है ये आ जाएगा। एंड देन माइनस ए के लिए सॉल्व करोगे तो माइनस ए के लिए जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपको b माइनस 0, b माइनस 0। जीरो के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो जीरो ही हो जाएगा। तो इज इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको -21 ये आ जाएगा। नॉट 2 इंटू 3b, b का वैल्यू कितना है -1 पुट कर दो तो देखिए -3 -5 और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ a इंटू -1, ठीक है -0 इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका -21, क्योंकि b की वैल्यू जहाँ जहाँ -1 है सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो -8 इंटू 2 क्या मिला आपको -16 और ये हो जाएगा प्लस a इज इक्वल्स टू -21। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 -21 यानी -5। तो देखिए a का वैल्यू आ गया -5 और b का वैल्यू कितना है -1। अब इस दोनों को यूज करके क्या कर सकते हो, इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जैसे आपसे पूछा गया था 2a प्लस 3b का वैल्यू क्या होगा, तो देखो 2a प्लस 3b, तो 2a प्लस 3b का वैल्यू निकाल सकते थे। तो 2 इंटू ये हो गया -5 और ये हो गया आपका +3 इंटू 1 यानी -3, ठीक है b के वैल्यू -1 पुट कर दो, ये आपको मिलेगा -13। तो -13 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इस क्वेश्चन सॉल्व करते तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। अगर आप सिंपल वे में सॉल्व करेंगे ए क्यूब वगैरह निकालोगे तो फिर क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा ये। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टीज, और इसको आप यूज करोगे तो बहुत ईजी वे में क्वेश्चन बन जाएगा आपका।